हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, खासकर उन पेमेंट्स पर जो 2,000 रुपये से ज्यादा हों। लेकिन सरकार ने इस खबर को पूरी तरह से नकारा किया है। क्या है पूरी सच्चाई? वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, यह खबर झूठी, भ्रामक और आधारहीन है। मंत्रालय ने साफ किया कि इस समय यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि जीएसटी सिर्फ कुछ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर, जैसे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर), लागू होता है। लेकिन P2M यूपीआई पेमेंट्स पर एमडीआर की कोई व्यवस्था नहीं है और यह टैक्स फ्री है। यह बदलाव जनवरी 2020 में किया गया था, जब भारत सरकार ने पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया था। इसका उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना था, और खासकर रुपाई और भीम यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट्स को। इसी नीति के कारण आज यूपीआई भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला डिजिटल पेमेंट तरीका बन चुका है। FY 2024-25 में यूपीआई ने 260 रुपये 56 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस की है, जो 18,500 करोड़ पेमेंट्स का आंकड़ा है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपीआई के लिए यह दीर्घकालिक समाधान है? क्या इससे बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर्स पर दबाव बढ़ेगा? कुछ उद्योग विशेषज्ञ इस मुद्दे पर सरकार से पुनः विचार करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर 0.3% एमडीआर लगाने पर विचार किया जाए, लेकिन यह सिर्फ उन बड़े मर्चेंट्स के लिए हो जिनका सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से ज्यादा हो। हाल ही में यूपीआई के कई सर्वर आउटेज की घटनाएं भी हुईं, जिसके बाद एनपीसीआई ने इस पर बैंक और ऐप प्रोवाइडर से बात की। तकनीकी कारणों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि इस पर सार्वजनिक बयान देने से बचने की सलाह दी गई। क्या सरकार इस बदलाव पर विचार करेगी? क्या आने वाले समय में यूपीआई पेमेंट्स पर कोई नई टैक्स नीति आएगी? क्या यह डिजिटल भुगतान का भविष्य बदलने वाला है? अगर आप भी इस बदलाव से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हर अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते हैं बिजनेस की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।